देखिए, सीटिंग सीट है वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का, वो हम लोग के पार्टी का सीट है। तो अगर सीटिंग सीट पे अगर कोई दावा करता है तो निश्चित रूप से ये गलत है। और चिराग जी तो खुद अभी सीटिंग सीट हैं उनका जमुई, तो उनको खुद वहाँ से लड़ना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि हाजीपुर में कोई लड़ाई होना चाहिए। चिराग जी को ऐसा कर रहे हैं अगर, तो वो गलत कर रहे हैं। चूँकि अगर उनका सीट अगर नहीं रहता या फिर और कहीं से मान ली कि उस तरह से कोई मामला होता तो एक बात बनती कि नहीं चलिए उस सीट से कहीं नहीं है, पहला बार सांसद हो रहे हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 94। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनावी माहौल किस तरह से गर्मी पर है, और इसमें अगर बात की जाए सीट शेयरिंग को लेके तो अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि एनडीए की तरफ से हाल ही में सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटे हैं और बिहार में आते के साथ उन्होंने सीट शेयरिंग पे बहुत सारी बातें भी कही हैं एनडीए से रिलेटेड। कहीं ना कहीं उनका कहना था कि अभी जो है फिलहाल अभी चुनाव का ही डेट फाइनल नहीं हुआ है, तो लोग इतने ज़्यादा सीट शेयरिंग को लेकर क्यों बातें कर रहे हैं। और इस बीच अगर बात की जाए तो लगातार हाजीपुर का जो सीट है उसके लिए लगातार मतलब बातें भी चल रही हैं कि वो आखिरकार किन के पाले में हाजीपुर का सीट आने वाला है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ आरएलजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र जी मौजूद है। सर पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर एनडीए की तरफ से अभी कुछ भी मतलब सीट शेयरिंग कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है सर, ऐसा क्यों? हो जाएगा, सब लोग लगा हुआ है, जितने भी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं सारे लोग अभी इसमें बैठक लगातार चल रही है, और बिहार के भी जितने नेता हैं सब दिल्ली में अभी मौजूद हैं। तो हमको लगता है कि 1-2 दिनों के अंदर में, चूँकि सारा सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है या कितने सीट पे कौन लड़ेंगे ये सब हो जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग उसमें लगा हुआ है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और अगर सर बात की जाए हाजीपुर सीट को लेके, वो एक तरह से चुनावी अखाड़ा बन चुका है, जिसको लेके अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी हो या फिर चिराग जी की पार्टी हो, दोनों वहाँ पे दावा ठोक रहे हैं। सर क्या लगता है किन के पाले में आएगी? क्योंकि इसमें अखाड़ा अगर बनाया जा रहा है तो गलत है, क्योंकि देखिए सीटिंग सीट है वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का, वो हम लोग के पार्टी का सीट है वो। तो अगर सीटिंग सीट पे अगर कोई दावा करता है तो निश्चित रूप से ये गलत है। और चिराग जी तो खुद अभी सीटिंग सीट हैं उनका जमुई, तो उनको खुद वहाँ से लड़ना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि हाजीपुर में कोई लड़ाई होना चाहिए। चिराग जी को ऐसा कर रहे हैं अगर, तो वो गलत कर रहे हैं। चूँकि अगर उनका सीट अगर नहीं रहता या फिर और कहीं से मान ली कि उस तरह से कोई मामला होता तो एक बात बनती कि नहीं चलिए उस सीट से कहीं नहीं है, पहला बार सांसद हो रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, जमुई से 2-2 बार सांसद बने हैं, तो आखिर क्या कारण है कि फिर हाजीपुर में जा रहे हैं? हाजीपुर में सीटिंग सीट है, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब कोई ज़बरदस्ती कहे कि हम वहाँ से जा कर के लड़ेंगे तो इसका भी कोई मतलब नहीं ना है। इससे बढ़िया तो है कि चिराग जी को हम ये कहेंगे कि वो तो बोलते हैं कि हम शेर हैं, तो शेर का मतलब क्या होता है? शेर अकेले चलता है। तो विधानसभा में वो अकेले चुनाव लड़े थे, तो उनको लोकसभा में भी अकेले लड़ जाना चाहिए। शेर तो अकेले चलता है ना, शेर को अकेले लड़ जाना चाहिए, उनको 40 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, यही हम बोलेंगे उनको। और सर अगर बात कही जाए कि अगर हाजीपुर सीट की, तो लगातार चिराग पासवान जो है हाजीपुर के मतलब आस पड़ोस में कभी हेलीकॉप्टर से सभा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पूरा शक्ति प्रदर्शन का वो मतलब दिखाना चाह रहे हैं। इसके बारे में क्या? देखिए, कार्यक्रम सब पार्टियां करती हैं जी, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, सब लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग भी किए हैं जी, हर जगह, हम लोग भी जा कर के कर रहे हैं। जी। तो कार्यक्रम करता है, अपनी संगठन अपना बना रहे, सब पार्टी का यही नियम है कि सब अपने संगठन को मजबूती के लिए हर जिला में जा कर के कार्यक्रम लोग करते हैं। तो कार्यक्रम करने से या संगठन बनाने से अपनी पार्टी की फ़ायदा होती है, तो सब लोग बनाता है, तो उसी सिलसिले में हम लोग भी बनाते हैं, वो भी बना रहे हैं, तो उससे कोई हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जी सर मैं ज़्यादा लंबा नहीं मतलब बात को खींचूंगा, मेरा लास्ट अंतिम यही क्वेश्चन रहेगा कि सर ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि आप लोग का जो मतलब परिवारवाद जो चल रहा था, मतलब 2 पार्टियां आपकी बन चुकी थी, कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से ऐसा भी कोशिश करने मतलब सुनने में आ रहा है सर कि दोनों को शायद एक कराने की भी बात ऐसे चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे एक कराने की बात हो रही है तो आखिर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी चाचा हैं, चिराग पासवान जी भतीजा हैं, तो भतीजा को चल करके चाचा के पास ना आना चाहिए कि चाचा भतीजा के पास जाएंगे, बाप बेटा के पास नहीं ना जाएंगे।
तो समझौता के लिए तो चिराग जी को भी हाथ बढ़ाना चाहिए ना। अगर आकर के चाचा के पास वो माफ़ी मांग लेते या बोलते कि नहीं ठीक है चाचा जी, जो कुछ हुआ गलती हुआ वो सबको छोड़िए, अब हम लोग एक हो जाइए, तब उसमें कुछ बात भी बन सकती थी। लेकिन चिराग पासवान जी अपने तरफ से तो कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं लिए, कहीं उनका एक कदम ही नहीं रहा। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाह रही है तो अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़िया रहेगा। एक हो जाते हैं लोग तो अच्छा रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं चिराग पासवान जी को जाकर के कम से कम ये बोलना चाहिए कि चाचा के पास जाएं। अगर चाचा के पास जाएंगे वो बोलेंगे, अगर चाचा नहीं मानेंगे तब ना। लेकिन आज तक तो चाचा के पास वो नहीं गए कि हम अब एक हो जाइए, गिला शिकवा दूर कर लीजिए। तो अगर चिराग पासवान जी अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो चाचा पशुपति पारस ऐसे आदमी हैं कि निश्चित रूप से वो जितने भी गलती शिकवा हुआ है, गिला शिकवा हुआ, उसको भुला देंगे। तो क्या लगता है कि भतीजे के लिए मतलब चाचा जी का दरवाज़ा हमेशा खुला है या नहीं? देखिए, वहाँ दरवाज़ा कोई बंद नहीं होता है, दरवाज़ा कोई बंद नहीं है, बशर्ते कि अपना एक मर्यादा होना चाहिए, अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोटोकॉल के तहत यही कहता है कि चाचा के पास भतीजा को जाना चाहिए, न कि चाचा भतीजा के पास आएंगे। अगर चिराग पासवान जी के लिए दरवाज़ा खुला, अगर वो मान लें कि जा करके अपना पश्चाताप करते हैं, अपनी गलती को क्षमा प्रार्थी करते हैं कि नहीं हमसे जो गलती हुआ उसको माफ़ किया जाए और हम लोग जो एक परिवार हैं एक होकर के चला जाए, तो कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाचा ऐसे व्यक्ति है कि वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे उपेंद्र जी। इनका कहना था कि कहीं ना कहीं अभी जो एनडीए के सीट शेयरिंग पे बातें हो रही हैं, जो कि बहुत जल्द हमारे सामने मतलब खुल के सामने आएगी, और रहेगी चिराग पासवान और पशुपति पारस जी के जो बीच जो परिवारवाद का जो मामला हमारे सामने नज़र आ रहा है। तो इनका कहना था कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी के लिए अभी भी उनके चाचा जी का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन इनका कहना था कि कभी वो दरवाज़ा बंद हुआ ही नहीं था। जो बीच में जो छोटी सी मन मुटाव है, अगर बैठकर अगर राय मशवरा कर लिया जाए तो जो कि दोनों पार्टियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 94। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना।